तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारे पास 14 फरवरी 2026 की एक बहुत ही दिलचस्प मुरली है जो मधुबन से बाप दादा के महावाक्य हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दिन का प्रवचन नहीं है। मतलब इसे समझने का मतलब है एक ऐसी विचारधारा को समझना जो समय, कर्म और इंसान के अस्तित्व को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। हाँ, इसका कैनवास बहुत बड़ा है। एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत, पूरी कहानी है इसमें। सही कहा। और इसी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अनोखे विचार से होती है। मुरली में कहा गया है कि ये एक दिन असल में 3 जयंतियों का संगम है। त्रिमूर्ति शिव जयंती, ब्राह्मण जयंती और संगम युग जयंती। मतलब एक ही दिन में 3-3 जयंतियां। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, ये असल में गुत्थी नहीं है, बल्कि एक ही घटना के 3 पहलू हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, मुरली के अनुसार जब सर्वोच्च सत्ता, जिन्हें यहाँ शिव बाबा कहा गया है, इस दुनिया में अवतरित होते हैं, तो वो दिन है शिव जयंती। ये पहला और सबसे बड़ा उत्सव। ठीक है, ये तो समझ आया, लेकिन बाकी 2 जयंतियां इससे कैसे जुड़ी हैं? तो जैसे ही वो अवतरित होते हैं, वो अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं, और जो लोग इस ज्ञान को धारण करके एक पवित्र जीवन जीने का संकल्प लेते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। ओ, तो ईश्वर के आने के साथ ही ब्राह्मणों का जन्म होता है। बिल्कुल। इसलिए ये ब्राह्मण जयंती भी है। और ये सब जिस खास समय में हो रहा है, मतलब पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की शुरुआत के बीच का समय, उसे संगम युग कहते हैं। तो उस विशेष युग का भी ये जन्मदिन है। हाँ, एक ही दिव्य घटना 3 नई शुरुआतों को जन्म देती है। कमाल है। ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा है। एक पत्थर गिरा और लहरें अपने आप बनती चली गई। एक तरह से। हाँ, बच्चों को बधाइयां देते हैं और बच्चे बाप को। ये तो ठीक है, पर फिर ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। ये बात थोड़ी चौंकाती है। देवता तो वो हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जो मंजिल पा चुके हैं। तो फिर ब्राह्मण उनसे ऊंचे कैसे हो सकते हैं? ये सिर्फ एक आध्यात्मिक दर्जा नहीं है। देखिए, बच्चे ईश्वर को उनके अवतरण के लिए बधाई देते हैं, क्योंकि उनके आने से ही दुनिया के कल्याण का रास्ता खुलता है। और ईश्वर बच्चों को बधाई देते हैं? हाँ, ईश्वर बच्चों को इसलिए बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने इस कोलाहल भरी दुनिया में उस दिव्य शक्ति को पहचान लिया, और अब वे सर्वोच्च भाग्य के वारिस बन रहे हैं। ठीक है, और ब्राह्मणों का देवताओं से ऊंचा होना? देखिए, देवता पद एक परिणाम है, एक फल। वो स्वर्ग में उस सुख को भोग रहे हैं जो उन्होंने अपने कर्मों से कमाया था। लेकिन ब्राह्मण कौन है? वो विद्यार्थी हैं? बिल्कुल। वो इस संगम युग में सीधे ऊंचते ऊंच बाप के विद्यार्थी हैं। वो सीधे स्रोत से ज्ञान ले रहे हैं। तो इस विचारधारा में जो प्रक्रिया है, जो पुरुषार्थ है, उसे परिणाम से भी ज्यादा महिमा दी गई है। ओह, मतलब संदेश ये है कि आप जो अभी कर रहे हैं वो इतना पवित्र और ऊंचा काम है कि वो भविष्य के फल से भी बढ़कर है। सही पकड़ा। ये रोजमर्रा के अभ्यास को एक महान कार्य बना देता है। यानी सफर को मंजिल से ज्यादा महत्व दिया गया है। अच्छा, अब अगर ईश्वर की भूमिका की बात करें तो मुरली कहती है कि वो निराकार हैं और उन्हें अपना ज्ञान देने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? यहाँ तर्क ये दिया गया है कि ईश्वर आत्माओं के पिता हैं, और आत्मा की तरह ही वो भी निराकार यानी प्रकाश का एक बिंदु है। अब अगर उन्हें मनुष्यों से बात करनी है, उन्हें ज्ञान देना है, तो उन्हें एक मानवीय माध्यम की जरूरत होगी। मुरली में इसे ब्रह्मा का तन कहा गया है। अच्छा, तो उसी के माध्यम से वो बोलते हैं और शिक्षाएं देते हैं। हाँ, इसी मुरली में उन्हें एक धोबी भी कहा गया है। ये उपमा तो बहुत सीधी और मजेदार लगती है। हाँ, और ये बहुत गहरी भी है। जैसे एक धोबी मैले कपड़ों को साफ करके बिल्कुल नया जैसा बना देता है ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही ईश्वर ज्ञान और योग की शक्ति से इस दुनिया की सभी आत्माओं और यहाँ तक कि प्रकृति की भी सफाई करते हैं। मतलब उन्हें पतित या अशुद्ध अवस्था से पावन या शुद्ध अवस्था में ले जाते हैं। और इस शुद्धिकरण का जो औजार है, क्या वही ज्ञान का तीसरा नेत्र है? बिल्कुल। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई भौतिक अंग नहीं है। ये वो समझ है, वो दृष्टि है जो ईश्वर देते हैं। तो इससे दिखता क्या है? इस ज्ञान से इंसान उन चीजों को देख पाता है जो इन भौतिक आंखों से नहीं दिखती। जैसे कि मैं कौन हूं? मैं सिर्फ ये शरीर नहीं, एक आत्मा हूं। और ये दुनिया का चक्र कैसे चलता है, जो आपको हर चीज की असलियत दिखा देता है। हाँ, कह सकते हैं। एक और बड़ी बात सामने आती है, 84 जन्मों का चक्र। मुरली में जोर देकर कहा गया है कि ये 84 लाख जन्म नहीं, बल्कि सिर्फ 84 हैं।
ये तो मतलब सदियों से चली आ रही एक बहुत बड़ी मान्यता को सीधी चुनौती है। हाँ, ये इस दर्शन का एक बहुत ही मौलिक और क्रांतिकारी पहलू है। मुरली कहती है कि 84 लाख योनियों का विचार एक भ्रम है। एक आत्मा एक चक्र में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म ही लेती है। और ये ज्ञान सिर्फ संगम युग में ही क्यों दिया जा सकता है, पहले क्यों नहीं? इसका तर्क बहुत सीधा है। आप किसी फिल्म की पूरी समीक्षा कब कर सकते हैं? जब वो खत्म हो जाए, बीच में तो नहीं। बिल्कुल। सतयुग तो फिल्म की शुरुआत है, वहां पूरी कहानी पता ही नहीं है। कलयुग अंत है। संगम युग वो समय है जब फिल्म खत्म हो रही है। तभी तो डायरेक्टर आकर पूरी कहानी शुरू से अंत तक उसका सार समझा सकता है। वाह, ये बात तो बहुत तर्कसंगत लगती है। इसीलिए ये ज्ञान सिर्फ अंत में ही प्रकट होता है। और इस पूरी 84 जन्मों की कहानी का जो आधार है वो हमारे कर्म ही तो हैं। मुरली इसी बात पर आती है कि हम अपनी गति कैसे तय करते हैं। उसने कर्म, अकर्म और विकर्म के बीच जो फर्क बताया है वो बहुत गहरा है। बिल्कुल। सार ये है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण, जिन्हें सतयुग का आदर्श माना जाता है, उन्होंने वो पद किसी पूजा पाठ से नहीं बल्कि पिछले जन्म यानी इसी संगम युग में श्रेष्ठ कर्म करके पाया था। तो सतयुग के कर्मों को अकर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां कर्म चेतना से परे है। वहां पाप का कोई ज्ञान या भान ही नहीं है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से दिव्य और सही होता है। इसलिए उन कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं बनता। वो अकर्म है, न्यूट्रल है। और कलयुग में? लेकिन कलयुग में जब आत्मा देह अभिमान में आ जाती है, मतलब खुद को शरीर समझने लगती है, तब उसके कर्म विकर्म बन जाते हैं। क्योंकि उनमें स्वार्थ, क्रोध, लोभ जैसी अशुद्धियां आ जाती हैं और यही दुख का कारण बनते हैं। तो संगम युग एक तरह से विकर्मों से श्रेष्ठ कर्मों की ओर जाने का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। सही। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव बहुत शांतिपूर्ण नहीं लगता। मुरली में महाभारत लड़ाई और विनाश सामने खड़ा है जैसे बहुत गंभीर वाक्यांश भी इस्तेमाल हुए हैं। इसके अनुसार जब कोई चीज अपनी अंतिम सड़ांत की अवस्था में पहुंच जाती है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। उसे खत्म करके नया ही बनाना पड़ता है। बिल्कुल। ये पुरानी पतित दुनिया के महाविनाश की ओर इशारा करता है, जिसके बाद ही नई पावन दुनिया यानी स्वर्ग की स्थापना होगी। जब मैंने ये खूने नाहक खेल वाला हिस्सा पढ़ा, जिसका मतलब है बिना वजह का खून खराबा, तो सच कहूं मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। वो समझने लायक बात है। इसमें लिखा है बैठे बिठाए बॉम्ब्स गिरेंगे। ये बहुत ही ग्राफिक और डरावना लगता है। ये उस समय की भयावहता और तर्कहीनता को दिखाता है। ये बताता है कि जब दुनिया अपने चरम पतन की अवस्था में होती है तो विनाश की घटनाएं अचानक और बिना किसी स्पष्ट कारण के होती हैं। तो ये एक चेतावनी है। एक तरह से चेतावनी भी और एक भविष्यवाणी भी। लेकिन यहाँ मुख्य संदेश डर का नहीं बल्कि इस उथल-पुथल के पार एक खूबसूरत नई दुनिया की आशा का है। अच्छा, मतलब ये विनाश एक नई रचना के लिए जरूरी है। हाँ, जैसे एक पुरानी इमारत को गिरा कर ही एक नया महल खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब गहरा ज्ञान है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? मुरली के अंत में कुछ व्यवहारिक बिंदु दिए गए हैं। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है नशा। ये शब्द आज के समय में थोड़ा नकारात्मक लगता है, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल आत्मसम्मान के लिए किया गया है। हाँ, ये भाषा को एक नया अर्थ देना है। यहाँ नशा अहंकार का नहीं बल्कि अपनी असली ऊंची पहचान का है। ये एक माइंडसेट है कि हम देवताओं से भी ऊंचे सर्वोच्चम ब्रह्मण हैं। मतलब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप ईश्वर के चुने हुए विश्व परिवर्तक हैं। बिल्कुल। ये सोच ही आपके हर कर्म और हर विचार को एक ऊंचाई दे देती है। तो पहले आपको अपनी ऊंची स्थिति का एहसास करना है, लेकिन ये सिर्फ ख्यालों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दूसरा पॉइंट है पुरुषार्थ। सही बात है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। ज्ञान और योग के निरंतर अभ्यास से अपनी आत्मा को अंदर से शुद्ध और शक्तिशाली बनाना है। ये एक रोज का आंतरिक अनुशासन है। एक आध्यात्मिक जिम की तरह। हाँ, बिल्कुल सही। और ये जिम सिर्फ अपने लिए नहीं है। तीसरा बिंदु है सेवा। हाँ, जो ज्ञान और शक्ति मिली है उसे दूसरों के कल्याण में भी लगाना है। सेवा का मतलब है हर आत्मा को उनके असली पिता का परिचय देना और उन्हें भी इस पतित से पावन बनने का रास्ता दिखाना। तो ये ज्ञान छुपाकर रखने के लिए नहीं है। नहीं, ये एक मशाल है जिससे औरों के दिए भी जलाने हैं। चौथा बिंदु थोड़ा रहस्यमयी और दार्शनिक लगता है वरदान। इसमें कहा गया है कि दुनिया की बातों के विस्तार में जाने के बजाय बीज रूप
पिता की याद में रहो, इसका क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा व्यावहारिक मतलब है। देखिए, दुनिया एक विशाल पेड़ की तरह है जिसकी हजारों टहनियां और उलझने हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों में फंसेंगे तो उलझ कर रह जाएंगे। इसके बजाय बीज यानी स्रोत से जुड़े रहो। वो बीज ईश्वर है। तो जब आप स्रोत से जुड़े रहते हैं तो मुश्किल भी सहज हो जाती है। हाँ, क्योंकि आप पत्तों में नहीं, जड़ में अपनी ऊर्जा लगाते हैं। और आखिर में एक स्लोगन है जो शायद इन सब बातों का निचोड़ है, मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। ये सीधे सीधे अहंकार पर चोट है। मैं मतलब मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, और मेरा मतलब मेरा परिवार, मेरा पैसा। मुरली के अनुसार यही वो अलाय या मिलावट है जो आत्मा रूपी सोने की चमक कम कर देती है। तो इस मैं और मेरे के भाव को खत्म करना ही सच्ची पवित्रता है। बिल्कुल, वही रियल गोल्ड बनना है। एक पूरे चक्र को देखा, आत्मा की 84 जन्मों की यात्रा, कर्म का सिद्धांत और एक पुरानी दुनिया के विनाश से एक नए स्वर्णिम युग की स्थापना तक की पूरी प्रक्रिया को समझा। और इसका केंद्रीय भाव है परिवर्तन, एक बहुत बड़ा मौलिक परिवर्तन। आत्मा का पतित से पावन बनना और दुनिया का नरक से स्वर्ग में बदलना। और ये सब एक दिव्य शक्ति द्वारा एक निश्चित योजना के अनुसार किया जा रहा है। ये आज की उथल-पुथल भरी दुनिया में एक आशा का संदेश है। हाँ, कि इस रात के बाद एक बहुत सुंदर सुबह होने वाली है। जैसे जैसे हम ये सब समझ रहे थे, मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा था। ये मुरली एकता और एक निश्चित विश्वास पर बहुत जोर देती है। हाँ, ये एक विचार पीछे छोड़ जाती है। आज की दुनिया जो विचारों, संस्कृतियों और मतभेदों में इतनी बटी हुई है, वहाँ किसी एक विचार या एक सत्ता पर आधारित होकर एक सुखमय संसार बनाने की धारणा, ये एक ही समय में बहुत आकर्षक भी लगती है और बहुत चुनौतीपूर्ण भी। ये सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी एकता का वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है और उसे पाने के रास्ते में इंसान को अपने किन पूर्वग्रहों को छोड़ना पड़ेगा।